हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न एनसीआर यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये क्लास 11 का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर। फूड के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। Second, the process of conversion of complex and large food molecule into smaller and simple absorbable form। मतलब जिसमें हम वो प्रोसेस बताने जिसमें हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल में सिंपल स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपल और स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म बनाते हैं फूड की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टीथ विच आर प्रेजेंट इन अ सॉकेट। जो सॉकेट में प्रेजेंट होती है टीथ को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। फोर्थ, टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन ए लाइफ। वो टीथ बतानी है जो लाइफ में 2 बार आती है, तो उसको बोलते हैं डाइफाइडोंट। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ए कैविटी। जो टंग जो होती है मस्कुलर ऑर्गन होती है जो फ्लोर से या ओरल कैविटी के जो फ्लोर से अटैच होती है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेनुलम। क्वेश्चन नंबर 6, द अपर सरफेस ऑफ ए टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन। टंग के जो अपर सरफेस है उस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेपिले। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर का कॉमन पैसेज क्या है? उसको बोलते हैं फेरेनिंग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड। कार्टिलेजियस जो फ्लैप है उसको बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस, जो कि प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को। तो ये जो होता है प्रेजेंट होता है ग्लॉटिस में। एंड द ओपनिंग ऑफ ए विंड पाइप ड्यूरिंग सॉलोइंग, यानी कि जब कोई भी चीज़ हम निगलते हैं ना, तो एक एंट्री जो कराता है फूड की वो कराता है ग्लॉटिस, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ताकि जो फूड है ना वो विंड पाइप में ना जा सके, तो उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टोमक लोकेटेड इन। स्टोमक जो है हमारा लोकेटेड होता है अपर डैश पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि अपर लेफ्ट पोर्शन में हमारा स्टोमक एब्डोमिनल लोकेटेड होता है। उसके 4 पार्ट होते हैं। कार्डिक, जो कि वो पार्ट होता है जिससे ऊसोफेगस जो होता है ओपन होता है। कार्डिक फंटिक रीजन, डीप बॉडी एंड ई पाइलोरिक रीजन विच ओपन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्टोमक है वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी के। इसके 4 पार्ट है, कार्डिक, फंटिक, बॉडी और पाइलोरिक। जो कार्डिक है वो ईसोफेगस जिससे ओपन होता है, और लास्ट वाला जो पाइलोरिक है उससे क्या होता है वो जिससे फर्स्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहाँ जो ओपन होता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो होता है कार्डिक और लास्ट पार्ट जो होता है पाइलोरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश इनटू 3 रीजन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 रीजन में बटा हुआ है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, एक लॉन्ग कॉइल है यानी कि ड्यूडेनम। जो मिडल पोर्शन है उसको बोलते हैं जीजेनम, और जो हाईली कॉइल्ड है वो बोलते हैं इलियम। तो लॉन्ग कॉइल ड्यूडेनम, बीच वाला जीजेनम और हाईली कॉइल्ड इलियम। अब बात करते हैं, यहाँ पर टीथ का एक वो डायग्राम दे रखा है, तो वहाँ पर ABCD आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले 2 दांत होते हैं हमारे इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और लास्ट में मोलर। ठीक है। और ई वाले जो दिखा रखे हैं ये वाले, ये उसको बोलते हैं हम सॉकेट ऑफ जॉ, यानी कि जो जबड़ा है ना उसका जो सॉकेट है उसको ई बोलते हैं। तो ये सारे इसके आंसर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सिम्बायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ब्लाइंड सैक है यानी कि एक थाली थैला है या अंदर थैला जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो होस्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सीकम। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो है ड्यूडेनम। तो सबसे पहले था ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो था वो स्मॉलेस्ट पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जो कॉलन है यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो कॉलन पार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो वो कौन कौन से पार्ट हैं? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और कॉलोन। यानी कि असेंडिंग, ट्रांसफ़र, डिसेंडिंग और कॉलोन, ये होता है कॉलोन के 4 पार्ट। ठीक है। अब बात करते हैं 15, कॉलोन जो डिवाइडेड होता है 4 पार्ट में होता है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड साइन कॉलोन।
डैश इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ थिन। जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर होती है वो आउटर में उस जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सिरोसा, और जो वो मिलकर बनी हुई होती है मेसोथीलियम की। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लेयर होती है आउटर वाली उसको बोलते हैं सिरोसा, और उसकी जो लेयर जो बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है थिन मेसोथीलियम से। क्वेश्चन नंबर 16, म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो सब म्यूकोसा होता है वो किससे बनकर बना हुआ होता है, सब कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है। ड्यूडेनम में जो प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स वो किस में प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसा में। इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के जो ल्यूमन है ना उसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। पहला होती है सिरोसा, फिर होती है म्यूकोसा, फिर होती है सिरोसा, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। ठीक है, ऐसे होती है। मतलब सबसे लास्ट में होती है म्यूकोसा, बीच में होती है सबसे लास्ट में होती है म्यूकोसा, उससे पहले होती है सब म्यूकोसा। तो ये हमारी जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की जो होती है हमारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, यानी कि पहले सिरोसा, फिर इनर सर्कुलर, फिर सिरोसा, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली आएगी लेयर, फिर आएगी सब म्यूकोसा और लास्ट में आती है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो होती है लास्ट वाली लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की जहाँ पर ल्यूमन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, म्यूकोसा लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड। जो म्यूकोसा लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो इरेगुलर फोल्ड बनाती है स्टोमक में, तो उसको क्या बोलते हैं, रूगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाती है तो उसको बोलते हैं विलाई। जो रूगे है वो तो स्टोमक में बनते हैं और विलाई जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बनती है। क्वेश्चन नंबर 20, विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स। जो विलाई होती है वो बहुत ज़्यादा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और लार्ज लिम्फ वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं लैक्टेल्स। यानी कि विलाई से आगे क्या होगी, लैक्टेल्स। 21 में एक डायग्राम दे रखा है एलिमेंट्री कैनाल का, इनको लेयरिंग करना है। तो सबसे फर्स्ट आउटर लेयर थी सिरोसा, बी थी इनर सर्कुलर, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा और ई वाली, ये वाली जो ये लास्ट है ये ल्यूमन। ल्यूमन के चारों तरफ जो होता है वो म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर इनर सर्कुलर और ए पहले क्या होगा, सिरोसा। ठीक है, अब बात करते हैं 22 में ABCDE, इनको लेबलिंग करना है। तो ए सबसे पहले क्या होगा, विलाई। विलाई से मैंने बताया कि लैक्टिल्स होती हैं। ठीक है, विलाई में कुछ कैपिलरीज और आर्टरीज मिलकर बनाती हैं लैक्टिल्स। तो ये वाली जो हो गई कैपिलरीज, और रेड वाली जो ब्लू वाली हो गई कैपिलरीज, और रेड वाली क्या हो गई, लैक्टिल्स, और वो रेड वाली क्या हो गई, आर्टरीज। और ई वाली यानी कि ये वाला जो ई वाला येलो वाला जो हो गया क्रिप्ट्स, और एफ वाला हो गया वेन्स। यानी कि ई वाला जो ई वाला है उसको बोलता है क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकून। ठीक है, इसमें जो होता है लाइजोजाइम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पीनेट सेल इसमें प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। नेम द सेल इन द म्यूकोसल एपिथेलियम विच हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। म्यूकोसल एपिथेलियम की जो सेल है वो बतानी है उसका नाम, जो कि ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है, तो वो है गॉबलेट सेल। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कितने सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 की तीनों सलाइवरी ग्लैंड के नाम बताने। हमें तो पता है कितने होते हैं, 3। अब उनके नाम क्या होंगे, पैराटॉइड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो ठीक है, तो पैराटॉइड को हम लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबलिंगुअल को हम डक्ट ऑफ रेनिवी बोलते हैं, पैराटॉइड को हम बोलते हैं स्टेंशन डक्ट, और सबमैंडिबुलर को बोलते हैं वॉटसन डक्ट। ठीक है, ये तीनों के अलग अलग नाम है दूसरे वाले। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारी बॉडी की होती है उसको बोलते हैं लिवर। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट की होती है हेपेटिक लॉब्यूल। बाइल जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। 29, द डक्ट राइज फ्रॉम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ह्यूमन बीइंग की जो लिवर होती है वो कितने लोब में डिवाइडेड होती है, वो होती है 2 लोब्स में, लेफ्ट लोब और राइट लोब्स। आंसर 31 में जो दे रखा है डायग्राम दे रखा है, इनका बताना है कि इनको लेबलिंग करनी है। तो ये हमारा होता है गॉल ब्लैडर ए, बी हमारी होती है पेनक्रियास, और सी ए जो है हमारा ड्यूडेनम। ठीक है, ए जो हेल्प करता है सबसे, ये जो ए है जो हेल्प कर रहा है बॉइल को कंसंट्रेट करने के लिए, तो वो है हमारा गॉल ब्लैडर। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, पेनक्रियास, और स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है ड्यूडेनम। यानी कि क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर बताने, मैंने ऐसे ही बता दिया लेबलिंग से ही कि क्या क्या चीज़ है। अब बात करते हैं 32 की। तो बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट ओपन टुगेदर इन द ड्यूडेनम एज अ कॉमन हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट विच इज़ गार्ड बाय स्पिंक्टर कॉल्ड द स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। यानी कि बाइल डक्ट
और पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर से या लिवर से बाइल डक्ट आती है। तो दोनों मिलकर बनती है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और जो कि वहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडा है। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ ए पैनक्रियास। पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या क्या सीक्रेट करता है? वो सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो सीक्रेट करता है हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द 2 मेजर फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के 2 मेजर फंक्शंस बताने हैं, एक तो है मास्टिफिकेशन ऑफ फूड और एक है सॉल्विंग ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 35, सलाइवा जो होता है हेल्प करता है लुब्रिकेशन में और एडरिंग फूड मैस्टिफिकेशन में हेल्प करता है पार्टिकल्स की। तो जो सलाइवा है वो उसमें जो को म्यूकस होता है जो कि लुब्रिकेट होता है, एडरिंग होता है, और म्यूकस से क्या बन जाता है? पार्टिकल, जो फूड का पार्टिकल्स बोलस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। फूड का पैसेज को कंट्रोल करना स्टोमक में, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर। तो ये वाला स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ईसोफेगस में। 37, नेम द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा में जो एंजाइम फाउंड होती है उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा जो होती है सलाइवरी अमाइलेज जो कन्वर्ट करती है स्टार्च को माल्टोज में, ठीक है। 39, डाइजेशन की केमिकल प्रोसेस जो बिगन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ओरल कैविटी से। फूड और सलाइवा का जो मिक्सचर होता है ओरल कैविटी में उसको बोलते हैं बोलस। नेम द सेल फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सीक्रेट पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, यानी कि वो सेल बतानी है जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती है, उसको बोलते हैं चीफ सेल, जाइमोजन या पेप्टिक सेल। 42, नेम द फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कोई फैक्टर बताना, तो उसको बोलते हैं कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर। मिक्सचर ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक। फूड का मिक्सचर और स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है उसका जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं हम काइम। पहले तो बोल रहे थे बोलस, अब वो बोलस अंदर आया उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुई तो उसको बोल रहे हैं हम काइम। हाउ पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन रहा है, तो वो किसकी वजह से बन रहा है? HCl की वजह से। 45, क्वेश्चन नंबर, नेम द एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टोमक। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट हेल्प करती है वो बोलती है पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन क्या है? वो प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन्स में तोड़ देती है, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कराती है। नेम द इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में जो इनएक्टिव एंजाइम है वो बतानी है, एक तो ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। तो ये यानी कि 6 एंजाइम है टोटल। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। तो ये सारी की सारी इनएक्टिव एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस की जो प्रेजेंट होती हैं। नेम द नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए जो नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको नाम बताना, वो है एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज सीक्रेटेड होती है इंटेस्टिनल म्यूकोसा से। इंटेस्टिनल जूस जो होता है उसको बोलते हैं हम सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। जो एंट्रोकाइनेज है वो सीक्रेट होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, और जो इंटेस्टाइनल जूस है उसको हम बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटीन को पेप्टियोज और प्रोटीज में तोड़ रही है एंजाइमिक, अब वो भी टूट रहा है डाइपेप्टाइड में, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? तो वो रहा है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों मिलाकर हमें डाइपेप्टाइड्स बना रहे हैं। अब पॉलीसैकेराइड यानी कि स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ने का काम करती है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पहले तो सलाइवरी एमाइलेज था, अब सलाइवरी एमाइलेज से क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड में तोड़ने के लिए क्या होगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। फैट को डाइग्लिसराइड में तोड़ती है पैनक्रियाटिक लाइपेज, और फिर डाई से मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी कि न्यूक्लियोएजेस एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। पहले ये जो प्रोटीन से पेप्टोन्स और प्रोटीन्स बन रहे थे वो बन रहे थे पेप्सिन की हेल्प से। फिर उसके बाद आया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। बी में स्टार्च से डाइसैकेराइड बन रहा है, पहले तो सलाइवरी एमाइलेज था, फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज इस पर वर्क कर रहा है। फैट के लिए यूज़ होगा पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड के लिए होगा न्यूक्लियोएजेस। अब एंजाइम फाउंड इन अब डाइपेप्टिडेज अमीनो एसिड में टूट रहा है, तो यहाँ पर डाइपेप्टिडेज एंजाइम यूज़ होगा। माल्टोज GG यानी कि ग्लूकोज और दो ग्लूकोज में टूट रहा है तो उसको माल्टेज, लैक्टोज टूट रहा है तो लैक्टेज, सुक्रोज टूट रहा है तो सुक्रेज। सुक्रोज जो टूटता है G और F यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है।
अब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बन रहा था, यानी कि न्यूक्लियोटाइडेज बन, यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइडेज। अब न्यूक्लियोटाइडेज जो साइडेज मिल रहा है, न्यूक्लियोसाइडेज जो होगा 2 चीज़ में टूटेगा, शुगर में और बेस में, तो यहाँ पर जो लगेगा वो बोलेगा न्यूक्लियोसाइडेजेस। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेजेस, यहाँ पर लगेगा न्यूक्लियोसाइडेजेस। और न्यूक्लियस से न्यूक्लियोटाइडेजेस के लिए बना था न्यूक्लियोएजेस। अब डाई और मोनोग्लिसराइड को तोड़ना है, यानी कि हमें मोनोग्लिसराइड बन रहा था, ये मोनो बने या डाई बने, तो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को तोड़ने के लिए बनता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव फूड का कहाँ पर? जीजेनम में। वो प्रोसेस बतानी है ग्लूकोज की, बाय विच ग्लूकोज और सम अमीनो एसिड एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्लूकोज और अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो रहे थे, वो प्रोसेस है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। वाटर का ट्रांसपोर्ट डिपेंड होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो एब्जॉर्ब नहीं होते ब्लड में, क्योंकि ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। 57, अब फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, वो इंसॉल्युबल होते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाते ब्लड में। दे आर फर्स्ट इनकॉपरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉप्स कॉल्ड मिसाइल। सबसे पहले वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में होते हैं, उसको बोलते हैं मिसाइल्स। और विच मूव इनटू द, जो कि इंटेस्टाइन में मूव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। और उनको वो छोटे छोटे प्रोटीन में रिफॉर्म हो जाते हैं फैट ग्लोब्यूल में, उसको बोलते हैं काइमोमाइक्रोन। और यही जो लिम्फ वेसल्स है अल्टीमेटली रिलीज एब्जॉर्ब सब्सटेंस, और यही वाले लास्ट में एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस में रिलीज़ कर देते हैं, उसको बोलते हैं, वहाँ पर वो रिलीज़ करते हैं, वो बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। देखो फैट और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो थे वो इंसॉल्युबल थे, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे ब्लड में, ठीक है, क्योंकि ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन जाते हैं, उसको बोलते हैं मिसल्स, ठीक है। वो जो मिसल्स होते हैं इंटेस्टाइन में मूव हो जाते हैं, और वहाँ पर जो होते हैं छोटे छोटे प्रोटीन बना लेते हैं फैट ग्लोब्यूल, उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। पहले इंसॉल्युबल से फिर मिसल्स बन रहे थे, मिसल्स से क्या हुआ कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में अंदर चले गए। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से क्या बन रहे हैं? काइलोमाइक्रोन बन रहे हैं। काइलोमाइक्रोन से बनकर वो लिम्फ वेसल्स और लैक्टेल्स जो विलायकी थे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं, और वहाँ से क्या हो रहा है? ब्लड कैपिलरीज में जो हो रहे हैं एब्जॉर्ब हो रहे हैं। 58, the absorbed substances finally reach the tissue which utilize them for the activity of। जो absorbed substances थे वो लास्ट में टिश्यू में पहुंच जाते हैं, तो उनको यूटिलाइज करते हैं एक्टिविटी के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब डिसीज़ का नाम बताना है। डैश द लिवर इज़ अफेक्टेड, स्किन एंड आई येलो। लिवर अफेक्टेड होता है डिसीज़ में, स्किन और आई जो होती हैं येलो हो जाती हैं, क्योंकि बाइल पिगमेंट जो होता है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जॉइंटिस। एक ऐसी डिसीज़ बी वाला जिसमें स्टोमक जो कंटेंट होता है वो इजेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, यानी कि वॉमिटिंग होने लगती है मेडुला की वजह से, और नोजिया वजह से फीलिंग आने लगती है, तो उसको बोलते हैं वॉमिटिंग। सी, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, बोबल मूवमेंट की एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, और लिक्विडिटी बढ़ जाती है फेशियल डिस्चार्ज की, इसको हम डायरिया भी बोलते हैं। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का रिड्यूस होने लगता है, तो इसको बोलते हैं डिसीज़ को डायरिया। डैश द फीसिस आर रिटेन इन द रेक्टम। फीसिस जो होते हैं रेक्टम में ही रहते हैं, और बोवल मूवमेंट जो होता है वो रेगुलर हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ई, इस कंडीशन में जो फूड जो होता है प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होता है, और हमें फुलनेस की फीलिंग आने लगती है, तो उसको बोलते हैं ई इनडाइजेशन। ये स्पाइसी फूड खाने से या ओवर ईटिंग वगैरह से हो जाता है। 60, वाई आर द विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द स्टोमक। जो विलाई होती है वो इंटेस्टाइन में ही क्यों प्रेजेंट होती है, स्टोमक में नहीं होती? क्योंकि जो फूड जो होता है कम्प्लीटली जो डाइजेस्ट होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, ना कि स्टोमक में, क्योंकि विलाई का काम है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, इस वजह से। 61, व्हाट आर द बेसिक लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उसकी बेसिक लेयर कौन कौन सी है? सिरोसा, मस्कुलरेसिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ये 4 लेयर है मेन। ये मस्कुलरेसिस ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, आउटर और इनर वाले में, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने पूरे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।